एक बार हमारे गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी ने स्मरण किया। खाक चौक की बात है, ये बात होगी 96-97 की बात होगी। महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज, अरे बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी के दर्शन नहीं हुए, बहुत दिन हो गए, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? तो हमने कहा नहीं, कहीं यहीं सुदामा कुटी में है। अरे बहुत दिन से, एक बात को कई बार कहते थे महाराज जी का अभ्यास, अरे राम राम बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ, अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। तो हम कहे महाराज जी को तो धुन लग गई, चलें। तो हम दंडोत करके गए पुस्तकालय में, सुदामा कुटी। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, तो हमको जाकर हमने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो बोले पंडित जी अभी कैसे आए, क्योंकि हम शाम को वहाँ जाते थे। तो दोपहर में कैसे आए, 2:30-3 बज रहे होंगे दिन के, 2:30-3 बजे कैसे आ गए, शाम को आते थे। तो हमने कहा आज महाराज जी आपका स्मरण कर रहे थे, अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। तो जो लिख रहे थे उस वाक्य को भी महाराज जी ने पूरा नहीं किया, बस ऐसे गमछा डाले, उठ के खड़े हो गए। हम सोचे कहीं लघुशंका वगैरह जा रहे होंगे, लेकिन वो तो फाटक खोल के चले। हमने महाराज जी कहाँ, बोले महापुरुष ने स्मरण किया, चलो। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। महाराज जी की थोड़ी कमर झुक गई थी, थोड़ा झुके झुके चलते थे। हमने ये भी कहा कि अभी थोड़ी बुला रहे हैं आपको, जब बोले नहीं नहीं, महापुरुष स्मरण करें तो तत्काल उपस्थित होना चाहिए। हमने बता दिया कि अब लिख रहे थे उसको तो पूरा कर लेते। बोले वो तो आगे पीछे कभी पूरा हो जाएगा, चलो। पहुंच गए खाक चौक। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, कंबल बिछाओ कंबल बिछाओ। महाराज जी तो बड़े दैन्य भाव के थे। ठाकुर जी के सामने पुराना मंदिर देखा होगा आप लोगों ने, पट्टी पर कंबल बिछवाया, वहां नहीं बैठे, नीचे चटाई पर साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी नीचे बैठ गए। अरे राम 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 राम, ये क्या बुढ़ापा आ गया तुमको तो बुढ़ापा आ गया। अरे राम राम, कमर झुक गई है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान कमर झुक गई, ओ हो कमर झुक गई, बुढ़ापे ने घेर लिया। अरे राम 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 राम, क्यों बाहर जाते हो? हाँ महाराज जी बाहर तो जाते। क्यों जाते हो? महाराज जी ऐसे बोलते थे पहाड़ी बाबा, क्यों जाते हो? तो महाराज जी बोले लोग बहुत आग्रह करते हैं, लोगों के आग्रह से जाना पड़ता है। अरे क्यों जाते हो, यहां आ जाओ, देखो हमारा नाम लेके। बोले अमुकदास हमारी सेवा करेगा, आपकी भी करेगा, हिम्मत है जो यहां से कोई लेके चला जाए। तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोले हाँ महाराज यह तो सत्य है, यहां से तो हमको कोई नहीं ले जा सकता है। पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में खाक चौक में जैसा विश्राम मिला वैसा कहीं नहीं मिला। जब सबसे पहले सुदामा कुटी वो आए तो खाक चौक में ही रहे, लगभग 3 साल खाक चौक में रहे रामायणी जी। और कथा कह के आते, महाराज किसी से नहीं मिलने देते, न दिन में मिलने दे न रात को, बाहर निकले तो ही मिलो, लट घेरते ही भीड़, बेकार की भीड़, राम राम करेंगे, कुछ पोथी पत्रा पढ़ेंगे देखेंगे तब न सुनाएंगे, घेर लिए आलतू फालतू लोग। तो उनके डर के मारे कोई घुसता ही नहीं था स्थान। तो पूज्य श्री रामायण जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में जितना विश्राम, जितना भजन और चिंतन का अवसर खाक चौक में मिला उतना कहीं नहीं मिला। बोले तो बोले यहां आ जाओ, यहां से फिर कोई नहीं ले जाएगा। क्यों जाते हो बाहर? फिर पूछे वही बात, क्यों जाते हो बाहर? तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, लोभ बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए बारंबार बहाना बनाकर धाम को पीठ दिखाकर लोभ के कारण चले जाते हैं। इतने दैन्य भाव से ये बात कही, एकदम आंख भर के महाराज जी ने ये बात कही। अब महाराज जी तो अपने ढंग से बोले चले जा रहे हैं। बोले छाती पे धर के ले जाओगे, लोभ के कारण चले जाते। क्यों चले जाते हो? बुढ़े हो गए हो, कहीं मत जाओ, यहीं रहो।
भला यहीं आसन ले आना, यहीं रहो। फिर महाराज जी बोले, आप सत्य कहते हैं, पर हमारे हृदय में त्याग वैराग्य नहीं है, लोभ की वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। महाराज जी को फिर कुछ प्रसाद दिया, बोले यहीं बैठ के खाओ। तो महाराज जी ने पाया, जल पिया और बोले अब भेज के आओ। तो हम भेजने गए। हमको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा इधर तो कितनी देर से कह रहे थे कि दर्शन नहीं भय, दर्शन नहीं भय, वो आके कोई सत्संग वगैरह तो कुछ नहीं, खाली डांट डपट करने लगे। महाराज जी का बढ़िया स्वभाव, सब कोई डांट कर बोलते हैं ये है? इधर कहते थे बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। हमको अच्छा नहीं लगा। फिर भी हम मन में सोचते हुए गए। वहाँ मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी क्षमा करना। और महाराज जी तो ऐसे बोलते, उनका बोले क्या बोले वो, ऐसे कुछ एकदम ठीक बोले। देखो, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। बिल्कुल ठीक है, धाम को पीठ दिखाकर जाना, लोभ तो बढ़ा ही हुआ है। हमने कहा महाराज जी, दास तो आपके चरणों में रहता है, लोभ की सूक्ष्म गंध भी आपके मन में नहीं है। और महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में न के 1 इंच भूमि खरीदी, न अपने लिए पक्की कुटिया, कच्ची कुटिया तो जाने दो, फूस की झोपड़ी तक नहीं बनाई, और न 1 रुपए का संग्रह परिग्रह किया। दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। एकदम निष्काम सेवक के जैसी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन भर सेवा की। ऐसा अद्भुत जीवन जीना सबके बस की बात नहीं। हमने कहा महाराज जी आप में तो सूक्ष्म गंध भी नहीं है। तब महाराज जी ने कहा कि पंडित जी ये सब भीतर रहते हैं, जब तक जीवत्व है तब तक यह सब भीतर में है, और हम सदा जीवत्व को ही धारण करके रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कांत, हमारे स्वामी तो श्री ठाकुर जी हैं। वे हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। फिर बोले ये रहते हैं पर साधक की पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए इनको स्वीकार करते रहने से लाभ होगा। और रहते हैं और फिर मना कर देना कि हम अब काम क्रोध आदि विकारों से शून्य हो गए हैं, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और जब अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो बिना बुलाए सारे विकार फिर से आ जाएंगे। फिर महाराज जी ने ये बात कही कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, नाभाजी क्या विकार युक्त महापुरुष थे, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? सर्वथा निर्विकार होते हुए मैं सविकार हूं ऐसा स्वीकार किया।